आज रिटायरमेंट में हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखता है एबीसी पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो है, बैलेंस शीट हम लोग को दिया हुआ है। नीचे लिखता सी रिटायर कर गया और न्यू रेशियो के लिए यहां देखो लास्ट में लिखा है कि 2:1 है। तो ओल्ड रेशियो दिया था, सी रिटायर कर गया, न्यू रेशियो दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले गेन निकाले तो गेनिंग रेशियो आ गया 5:1। गेन का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब उसके बाद पहला पॉइंट में गुडविल के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है कि 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल के 3 इयर्स परचेज गुडविल है। तो पहले 5 इयर्स का प्रॉफिट जो दिया उसको जोड़ेंगे, 1 साल का लॉस दिया था तो उसको माइनस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट आया 18,000, गुडविल है 3 इयर्स परचेज तो गुडविल आ गया 54,000। अब जो रिटायर कर रहा है उसका शेयर निकाले, उसका शेयर आया 10,800। ये 10,800 इसको ए और बी देगा इन देयर गेनिंग रेशियो। तो एंट्री होगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, 10,800 को देगा गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो निकाले 5:1 तो 5:1 में देगा तो आएगा 9,000 और 1,800। अब रिवैल्यूएशन के लिए लिख रहा, मशीन को देखो रिड्यूस करना 40,000 से, पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गया तो ये दोनों नुकसान है। वैल्यूलेस हो गया मतलब उसका वैल्यू खत्म हो गया, यानी 4,000 से उसको कम करना है। तो मशीन को कम करना 10,000 और पेटेंट्स को कम करना 4,000, दोनों लॉस है तो दोनों डेबिट में लिखेंगे। अब लिखता देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले से देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 5,000, लिखता अब इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग के लिए ये फायदा हो गया। हम लोग जो सोच रहे थे डेटर डूबेगा, अब वो डेटर नहीं डूबेगा। हम लोग को जो नुकसान मान रहे थे वो नुकसान नहीं हुआ, तो इसको फायदे में लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब लिखता है अनक्लेम लाइबिलिटी ऑफ 2,000 इज टू बी रिटन ऑफ, मतलब कोई लाइबिलिटी था जो उसको अब हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए फायदा है। और लाइबिलिटी साइड आप देखो तो सिर्फ एक ही लाइबिलिटी यहाँ दिख रहा है, क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये क्रेडिटर के लिए लिख रहा है कि 2,000 जो है अब देना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे लिए फायदा हो गया। तो इधर लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 2,000। अब इस पॉइंट को देखो, लिखता आउट ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,000 बी ट्रीटेड एज प्रीपेड, यानी जो इंश्योरेंस हम लोग दिए थे उसमें 1,000 प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसको इधर लिखेंगे बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। कभी कभी ऐसा भी लिख देता आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,000 इज अनएक्सपायर्ड, तो अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, तो इधर आएगा बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट पढ़ो, इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट ₹16,000 एंड दीज आर टेकन ओवर बाई सी। तो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग का था 30,000, इसको 16,000 में सी ले लिया। तो एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट था 30,000, सी ले लिया 16,000 में, 14,000 का नुकसान हो गया, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स 14,000। अब टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस आएगा 20,000, ये लॉस आया, इसको सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद हम लोग जो गुडविल का जर्नल किए थे उसका लेजर पोस्टिंग करें। तो ये जर्नल किए थे तो सी को छुपाओ, तो आएगा बाई एज कैपिटल बाई बीस कैपिटल और लिखेंगे सी के कॉलम में, तो बाई एज कैपिटल बाई बीस कैपिटल सी के कॉलम में। अब यहाँ ए और बी को छुपाओ तो आएगा टू सीज कैपिटल, यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल ए और बी के कॉलम में। फिर बैलेंस शीट में हम लोग देख रहे हैं ओल्ड गुडविल है, तो ये ओल्ड गुडविल है 24,000, इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो इधर लिखेंगे टू गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ देखो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ, तो ये रिवैल्यूएशन लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में लिखेंगे, तो इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। फिर ये देखो इस एंट्री को सी जो है इन्वेस्टमेंट घर ले गया था, सी को छुपाएंगे, लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स और अमाउंट अपना, सी को छुपाएं, अमाउंट अपना, नाम अपोजिट, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट और अमाउंट सी के कॉलम वाला, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट सी के कॉलम में 16,000। अब आता है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। लिखता है एंटायर सम पेएबल टू सी इज टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:1। मतलब क्या है, एंटायर सम पेएबल टू सी, यानी सी को जितना पैसा देना है वो ए और बी लाएगा। पहले तो इसको समझो, सी को जो भी देना है वो ए और बी लाएगा, ठीक है। तो सी को जो देना है वो ए और बी लाएगा, इसका मतलब है कि सी को जितना पैसा देना है वो दे दो। तो हम लोग सी को जोड़ेंगे और इसका जो भी आएगा इसको पेमेंट कर देंगे। तो सी को टोटल की आया 86,800, बैलेंस की आया 62,000, 62,000 इसको पे कर देंगे। लेकिन लिखता क्या है, सी को जितना पैसा देना है, द एंटायर सम पेएबल टू सी
इज टू बी ब्रॉट इन बाई ए एंड बी, यानी सी को जो भी पैसा देना है वो ए और बी लाएगा। ठीक है, तो सी को देना 62,000 ए और बी लाएगा, लेकिन कितना लाएगा अभी पता नहीं है। 62,000 लाएगा पता है, लेकिन कौन कितना लाएगा ये पता नहीं। 62,000 सी को देना है, ये ए और बी लाएगा, लेकिन किस प्रोपोर्शन में लाएगा। तो लिख रहा है एंटायर सम पेएबल टू सी इज टू बी ब्रॉट इन बाई ए एंड बी इन सच अ मैनर so as to make their capital in proportion to their new profit sharing ratio which is 2:1, यानी सी को जितना पैसा देना है वो ए और बी लाएगा, इस प्रकार लाएगा कि ये जो दोनों का बैलेंस सीडी आएगा यहाँ पे ए और बी का, ये न्यू रेशियो में आना चाहिए। यानी न्यू रेशियो में ये लोग 62,000 को नहीं लाएगा, ए और बी 62,000 इस प्रकार लाएगा कि ये जो कैपिटल निकलेगा न्यू कैपिटल, ये न्यू रेशियो में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले ये मान लो कि ए और बी अपने घर से कुछ नहीं लाएगा, तो अगर ए और बी अपने घर से कुछ नहीं लाता तो वो लोग का कैपिटल कितना कितना आता, ए का कितना आता और बी का कितना आता, पहले ये देखेंगे। और सी तो अब रिटायर कर गया, तो जो ए और बी का कैपिटल आएगा वही आएगा न्यू कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि अब सी तो पार्टनर है नहीं। तो अगर कुछ नहीं बोलता तो ए का जो बैलेंस आता और बी का जो बैलेंस आता यही नए फर्म का टोटल कैपिटल हो जाता। तो हम लोग पहले उसको निकाल के देखते हैं ए और बी का कितना आता। तो देखो इधर ए का है 1,40,000 और इधर है ए का 31,000। तो लिखेंगे 1,40,000 माइनस 31,000, यानी ए का कैपिटल आता है इतना, कितना 1,09,000। बी का कैपिटल देखते हैं अब, तो बी का इधर है 90,000 और उसमें से माइनस करते इधर का 15,000, तो 15,000 माइनस हो जाता तो इसका आ जाता 75,000। यानी अगर कुछ नहीं बोलता तो ए का कैपिटल आता 1,09,000 और बी का आता 75,000। लेकिन लिख रहा है कि ए और बी अपने घर से पैसा लाएगा, तो ए और बी अगर अपने घर से पैसा लाएगा तो ए का और बी का कैपिटल दोनों का बढ़ जाएगा। कौन कितना लाएगा ये नहीं पता, यानी किसका कितना बढ़ेगा ये नहीं पता, लेकिन दोनों का मिला के उतना बढ़ेगा जितना सी को देना है, क्योंकि सी को जितना पैसा देना है वो ए और बी लाएगा। तो सी को देना है 62,000, तो ए और बी लाएगा 62,000। कौन कितना लाएगा नहीं पता, लेकिन दोनों मिला के 62,000 लाएगा, इसलिए ए का कैपिटल कितना बढ़ेगा ये नहीं पता, बी का कैपिटल कितना बढ़ेगा ये भी नहीं पता, लेकिन दोनों मिला के 62,000 से बढ़ जाएगा ये पता है। तो ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगा 2,46,000। ए का कैपिटल आ रहा था 1,09,000, बी का आ रहा 75,000, दोनों मिला के लाएगा 62,000, तो अब दोनों का कंबाइंड कैपिटल 2,46,000 हो जाएगा। अब इस 2,46,000 को ए और बी के न्यू रेशियो में हम लोग बांट देंगे, तो ये आ गया 1,64,000 और 82,000। अब ये हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में लिख देंगे 1,64,000 और 82,000। ठीक है, ये अपने आप न्यू रेशियो में आ गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, जिसका जितना बैलेंस आ जाए। तो ये लोग का टोटल आया 195 एंड 97,000, तो इसको लिखें 195,000 माइनस किया आया 55,000, इसका आया 97,000, ये माइनस करेंगे आएगा 7,000। तब अब देखिए इसका आया 55,000, इसका आया 7,000, तो दोनों को जोड़े तो आ गया 62,000। तो यहाँ ध्यान से फिर से सुनना, क्वेश्चन में लिख रहा था द एंटायर सम पेएबल टू सी इज टू बी ब्रॉट इन बाई ए एंड बी, यानी सी को जितना पैसा देना है वो ए और बी लाएगा। तो देखो सी को देना था 62,000, ये 62,000 ए और बी लाएगा, और इन सच अ मैनर सो एज टू मेक देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इस प्रकार लाएगा कि ये लोग का ये जो नया कैपिटल आएगा ये न्यू रेशियो में आएगा विच इज 2:1। तो ये देखो 2:1 में अपने आप आ गया। फिर से बता रहे, ध्यान से सुनना, हम लोग को क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि जब भी लिखेगा किसी को जितना देना है ए और बी लाएगा, और इस प्रकार लाएगा कि ये लोग का जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में आए, तो पहले आप ए और बी का वर्किंग में निकाल लेना कि कितना आ रहा है। तो ए का आ रहा था 1,09,000 और बी का 75,000। अब सी को देना 62,000, तो 62,000 वो लोग और ले आएगा, तो ये लोग का कंबाइंड कैपिटल हो जाएगा 2,46,000, और इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे, और न्यू रेशियो में बांट के यहाँ लिख देंगे, और फिर बैलेंस करेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। बैंक में पहले से था 10,000, अभी भी रहेगा 10,000, क्योंकि बैंक में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि सी को जितना पैसा देना था वो तो ए और बी अपने घर से ले आया, तो बैंक जो जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा।
ये बना लिया हम लोग बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस और कर सकता था। ये जो पॉइंट लिखा कि सी को जितना पैसा देना है वो ए और बी लाएगा, और उसके बाद लिख देता कि कैश मेंटेन करना हम लोग को 15,000। देखो यहाँ पहले से कैश था 10,000 और लिख देता मान लो मेंटेन करना 15,000, यानी 5,000 और चाहिए। तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं करते, 5,000 और यहाँ जोड़ देते टोटल कैपिटल में, तो ये हो जाता 2,51,000। फिर उसको बांट देते तो अपने आप ये 5,000 ज़्यादा आ जाता, तो हम लोग का ये बैंक यहाँ 15,000 हो जाता। इसका उल्टा ले लो, मान लो लिख देता बैंक में हम लोग को मेंटेन करना 500, तो 10,000 में 500 मेंटेन करना यानी 9,500 हम लोग के पास एक्स्ट्रा है, तो फिर 9,500 हम लोग यहाँ माइनस कर देते, तो फिर जो भी आता वो अपने निकल जाता। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये 79 नंबर, ABC इक्वल पार्टनर है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे लिखता बी रिटायर कर गया, और ए और सी जो है बिजनेस को कंटिन्यू करेगा इन इक्वल रेशियो यानी इक्वल पार्टनर्स के रूप में, और आपको गुडविल दिया 57,600। ABC पार्टनर था, 1:1:1 का रेशियो था, बी रिटायर कर गया, न्यू रेशियो भी 1:1 ही है, तो गेनिंग रेशियो भी 1:1 आएगा। गुडविल दिया 57,600, बी का शेयर निकाले आया 19,200 ए और सी देगा उसको गेनिंग रेशियो में यानी 1:1 के रेशियो में। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो लिखता रिजर्व फॉर बैड डेट्स मेंटेन करना 10% ऑफ डेटर्स है 45,000 का 10% होता है 4,500, और हम लोग का रिजर्व पहले से 5,000 है, यानी रिजर्व 500 से ज्यादा है, तो रिजर्व को कम करेंगे, यानी ये हमारे लिए फायदा हो गया। तो फायदा हो गया, इधर लिखेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 500। फिर लिखता है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,32,000। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा देना है, पहले था 1,20,000, अब हो गया 1,32,000, तो 12,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा, तो ये भी फायदा हो गया, तो इसको भी लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर को घटाना है तो नुकसान हो गया, तो लिखेंगे टू फर्नीचर 8,000, और रेंट जो दिया हुआ आउटस्टैंडिंग है 1,500, तो ये भी लायबिलिटी बढ़ गया, ये नुकसान है, तो ये भी रिवैल्यूएशन में 2 में लिखेंगे, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, और कोई पॉइंट नहीं है, बैलेंस करेंगे आया 3,000, इसको सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। फिर बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस BD लिखेंगे, फिर जो गुडविल का कॉन्ट्रा एंट्री किए इसको पोस्ट करेंगे, बी को छुपाएंगे, तो आएगा बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल बी के कॉलम में। उसके बाद ए और सी को छुपाएंगे तो लिखेंगे 2B's कैपिटल, और ये लिखेंगे ए और सी के कॉलम में। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो ये इधर आ जाएगा। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बैलेंस शीट में PL है, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कोई ओल्ड गुडविल या फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, नहीं तो उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। अब लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखता है, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी, यानी बी को जितना पैसा देना है वो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने घर से लाएगा, ठीक है, और बैंक मेंटेन भी करना 24,800। तो अभी बता रहे थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ बैंक मेंटेन करने बोल दिया 24,800, और बैंक देखो हम लोग का पहले से था 20,000, तो यानी 4,800 बैंक मेंटेन करने के लिए और लाना पड़ेगा। बी का टोटल किया आया 72,200, इसको पे कर देंगे टू बैंक, लेकिन बी को जितना पैसा देना है वो ए और सी लाएगा, तो इधर लिखेंगे बाई बैंक ए और सी लाएगा, लेकिन कौन कितना लाएगा अभी पता नहीं है। लिख रहा है इस प्रकार लाएगा कि लोग का जो बैलेंस आएगा ये न्यू रेशियो में आएगा, यानी जो कैपिटल आएगा ये न्यू रेशियो में आएगा, तो कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जैसे वर्किंग किए थे वैसे करेंगे। पहले ए और सी का हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो वो कुछ नहीं लाता तो वो लोग का कैपिटल कितना आता, ए का इधर जोड़ के इधर वाला माइनस करेंगे और देखेंगे इसका कितना आता। उसी तरह सी का भी देखेंगे। तो इधर देखो ए का है 73,000 और इसमें माइनस कर देते हैं 9,600, तो ए का इतना आता। उसी तरह सी का देखो, सी का है 45,000 माइनस 9,600। तो अगर ए और बी अपने घर से कुछ नहीं लाता तो ए का आता 63,400 और बी का आता 35,400। लेकिन ए और सी दोनों लाएगा जितना बी को देना है, तो बी को देना है 72,200, तो ये 72,200 लाएगा। और प्लस बैंक मेंटेन करना 24,800, पहले से था 20,000, तो उसके लिए भी 4,800 और लाना पड़ेगा। तो अब ये लोग का टोटल कंबाइंड कैपिटल हो जाएगा 1,75,800। इसको हम लोग न्यू रेशियो में बांट देंगे, तो ये आ गया 87,900। ये 87,900 यहाँ हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे
और अब दोनों का बैलेंस करेंगे तो ये बैंक हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा कि इसको कितना पैसा लाना है। तो ये लोग का बैलेंस आया 24,500 एंड 52,500, जोड़ें अगर तो आ रहा 77,000। तो 77,000 ये लोग दोनों लाएगा। तो 77,000 क्यों लाएगा, देखो इसको देना था 72,200 और प्लस 4,800 और एक्स्ट्रा चाहिए था बैंक मेंटेन करने के लिए, तो दोनों जोड़ के देखो हो रहा था 77,000। तो ये लोग देखो 77,000 लाया और इस प्रकार लाया कि ये लोग का जो नया कैपिटल आया वो न्यू रेशियो में आ गया। अब आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन और आंसर का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।